आज इस वीडियो में हम चेक बाउंस मामले से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी देंगे। कोलकाता हाई कोर्ट का अहम फैसला, चेक बाउंस केस में रिहा करने के आदेश को जिला जज कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। एक शिकायतकर्ता रिहा करने के आदेश को जिला सत्र न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि वह सीआरपीसी की धारा 2 के तहत पीड़ित नहीं है। न्यायमूर्ति शुभेंदु सामंत की पीठ ने कहा कि निजी शिकायत से उत्पन्न मामले में एक शिकायतकर्ता जो पहले से ही संहिता की धारा 378(4) के तहत अपील का अधिकार प्रदान कर चुका है, को धारा 372 का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस मामले में विपक्षी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत की याचिका दायर की। इसके बाद मामला बैरकपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट 5वें न्यायालय के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। मुकदमे के समापन के बाद सीजेएम ने याचिकाकर्ता को एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं पाया और याचिकाकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 255(1) के तहत बरी कर दिया। शिकायतकर्ता ने सीजेएम के रिहा करने के आदेश को जिला जज में चुनौती दी गई। अतिरिक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिहा करने के आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया और सीआरपीसी की धारा 255(2) के तहत दोषी ठहराया। हाई कोर्ट के समक्ष विचारणीय मुद्दा था, क्या एनआईएप्स की धारा 138 के तहत एक मामले में शिकायतकर्ता सीआरपीसी के परिभाषित U/S(2) के रूप में पीड़ित है? यदि शिकायतकर्ता सीआरपीसी की धारा 2 की परिभाषा के तहत पीड़ित है, तो क्या वह सीआरपीसी की धारा 372 के प्रावधान को लागू करते हुए जिला सत्र न्यायालय में दोष सिद्धि के खिलाफ अपील दायर करने का हकदार है? हाई कोर्ट ने कहा कि यदि एनआई अधिनियम की 138 की एक शिकायतकर्ता सीआरपीसी की धारा 2 के तहत वर्णित पीड़ित की परिभाषा के दायरे में आती है, तो उसे जिला न्यायालय के समक्ष रिहा करने के आदेश की अपील करने का अधिकार होना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि यह इंगित किया गया है कि यदि यह माना जाता है कि एक शिकायतकर्ता भी जिला सत्र न्यायालय में धारा 372 प्रावधान के तहत या उच्च न्यायालय में संहिता की धारा 378(4) के तहत अपील दायर कर सकता है, तो इसका मतलब यह होगा कि शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता के पास 2 उपाय होंगे और यदि वह धारा 372 के प्रावधान के तहत उपाय चुनता है तो वह बिना अनुमति के जिला सत्र न्यायालय में अपील दायर कर सकता है, और या वह संहिता की धारा 378(4) के तहत अपील दायर करता है तो अनुमति की आवश्यकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि एक्ट शिकायतकर्ता को शिकायत के मामले में 2 उपचार प्रदान नहीं करना चाहते थे। 2009 में संहिता का संशोधन एक शिकायतकर्ता को कई उपाय प्रदान करने के इरादे से नहीं था। एक शिकायत मामले में बरी किए जाने के खिलाफ शिकायतकर्ता की अपील पर विचार करने के लिए जिला सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय को समवर्ती क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया। इस प्रकार 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत एक मामले में एक शिकायतकर्ता जिला सत्र न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 372 के प्रावधान के तहत बरी करने के आदेश को चुनौती नहीं दे सका और उसका एकमात्र उपाय उच्च न्यायालय में अपील दायर करना है। बेंच ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत एक शिकायतकर्ता पीड़ित नहीं है, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत एक शिकायतकर्ता सीआरपीसी की धारा 372 के प्रावधान के अनुसार बरी होने के खिलाफ अपील दायर करने का हकदार नहीं है, बल्कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने के प्रावधान को लागू कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 378(4) उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने अपील की अनुमति दी। यह फैसला सुश्री टोडी निवेशक बनाम आशीष दत्ता में दिया गया है और केस नंबर CRR संख्या 35872018 है।